तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध, धनी और पवित्र मंदिरों में से एक है। इसे कलयुग का वैकुंठ कहा जाता है, अर्थात इस युग में भगवान विष्णु का प्रमुख निवास। कलयुग में जब अधर्म बढ़ने लगा तो देवी लक्ष्मी नाराज होकर समुद्र में चली गई। भगवान विष्णु चिंतित होकर धरती पर वेंकटाद्रि पर्वत तिरुमला पर श्रीनिवास के रूप में अवतरित हुए और वहां एक ऋषि के आश्रम में तप करने लगे। कुछ समय बाद विष्णु ने मानव रूप में राजकुमारी पद्मावती, पृथ्वी माता का अवतार, से विवाह किया। यह विवाह इतना भव्य था कि श्रीनिवास भगवान विष्णु को धन की आवश्यकता पड़ी। भगवान विष्णु ने कुबेर से 1.4 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का ऋण लिया और वचन दिया कि वह कलयुग के अंत तक भक्तों से मिलने वाले चढ़ावे से यह ऋण चुकाएंगे। यही कारण है कि तिरुपति मंदिर में आज भी इतनी बड़ी मात्रा में धन दौलत चढ़ाई जाती है। श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति को जीवित माना जाता है। मूर्ति का शरीर हमेशा हल्का पसीना लिए रहता है। मूर्ति को रोज स्नान यानी अभिषेक के बाद फूलों से सजाया जाता है। भगवान की मूर्ति के दाएं भाग से समुद्र की गूंज आती है। ऐसा लगता है जैसे समुद्र की लहरें मूर्ति के भीतर से आती है। भगवान की मूर्ति के बाल रेशमी, उलझाव रहित और प्राकृतिक है, जैसे मानो इंसान के हो। केवल एक बार साल में भगवान के नेत्रों के दर्शन होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सीधे देखने से भक्त की आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो सकती है। हर साल करोड़ों भक्त सोना, नकद, बाल और कई कीमती वस्तुएं चढ़ाते हैं। यहां सिर मुंडवाने की परंपरा है। यह भगवान को अहंकार त्यागने का प्रतीक माना जाता है। तिरुपति लड्डू दुनिया भर में प्रसिद्ध है और इसे भोग की पवित्रता के साथ बनाया जाता है। इस मंदिर का प्राचीन उल्लेख तमिल संतों, जिन्हें आलवार कहते हैं, की रचनाओं में आता है, जो 7वीं से 9वीं सदी ईस्वी के बीच की है। कई चोल, पांड्य और विजयनगर राजाओं ने मंदिर के विकास में सहयोग किया। कृष्णदेवराय ने मंदिर में कई स्वर्ण कलश, गहने और भूमि दान किए। जो सच्चे मन से बालाजी के चरणों में शीश झुकाता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। कलयुग में कोई भी भक्त यदि सच्चे हृदय से वेंकटेश्वर को पुकारे तो वह अवश्य सहायता करते हैं। मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर और देवी पद्मावती के मंदिरों को जोड़ने वाली एक गुप्त सुरंग है। यह सुरंग भगवान के विवाह के बाद देवी को वापस पहुंचाने के लिए उपयोग की गई थी। एक और कथा के अनुसार भगवान विष्णु जब कुबेर से ऋण लेने गए, तब उन्होंने पाताल से होकर आने वाली सुरंग का उपयोग किया था। यह सुरंग केवल देवताओं के लिए खुलती है। आज ये सुरंगें जनता के लिए बंद हैं, लेकिन पुजारियों और ग्रंथों के अनुसार ये अब भी अस्तित्व में है। विज्ञान बनाम चमत्कार। आधुनिक दृष्टिकोण से रहस्य बालाजी की मूर्ति पर प्राकृतिक रेशमी बाल हैं, जो कभी उलझते नहीं। वैज्ञानिकों ने जब बालों की जांच की तो पाया कि वे मानव बालों जैसे हैं, लेकिन मंदिर के अधिकारी इन बालों की प्रकृति को दैवीय चमत्कार कहते हैं। तिरुपति समुद्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी भक्तों को मूर्ति के दाहिने कान के पास से समुद्र की लहरों की आवाज आती है। यह आवाज अब तक कोई वैज्ञानिक यंत्र रिकॉर्ड नहीं कर पाया। इसे दैवीय ध्वनि माना जाता है। श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति से हल्का हल्का पसीना आता है, जो रोज साफ किया जाता है। वैज्ञानिकों ने तापमान जांचा, लेकिन पाया कि मूर्ति का शरीर वातावरण से अलग गर्म रहता है। यह असामान्य है। मंदिर में घी के दीपक सदियों से जल रहे हैं और इतने लंबे समय तक बिना बुझना एक आश्चर्य है। मंदिर प्रशासन के अनुसार यह भक्ति और दिव्यता का प्रमाण है। भक्तों का विश्वास है कि जो भी मंदिर में दान करता है, वह भगवान विष्णु को कुबेर का ऋण चुकाने में सहायता करता है। यह चढ़ावा केवल धर्म का हिस्सा नहीं, बल्कि संस्कार माना जाता है, भगवान के ऋणी होने का सम्मान। तिरुपति बालाजी मंदिर केवल श्रद्धा का केंद्र नहीं, बल्कि चमत्कार और रहस्य का जीवंत संगम है। विज्ञान कई सवालों के उत्तर नहीं दे सका, और यही इस मंदिर को कलयुग में सर्वश्रेष्ठ वैकुंठ बनाता है। Please like, share and subscribe for more.